Well, students, please raise your hand if I am clearly audible. Well, अब सभी बच्चों को आवाज क्लियर सुनाई दी है, तो आई हैव चेंज टू द थर्ड माइक बेटे. नाउ लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. बेटे मैंने बच्चों को बोला, अच्छा बेटे, आपकी आपकी क्लास जैसे बच्चे थे कि तुम्हारे मन में कैसा क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग स्काई, मून और इस तरह की बात, स्टार्स, एस्ट्रोनॉमी, सन, इनके बारे में क्या माइंड में क्वेश्चन आते हैं, प्लीज आस्क. एंड यू नो व्हाट दे सेड. एक बच्चा बोलता है, सर मैं शुड आई आस्क. मैंने कहा बेटे यस, व्हाई नॉट. बच्चा बोलता है, सर ये मून रात को ही क्यों निकलता है, दिन में क्यों नहीं निकलता, मेरे को अच्छा लगता है. ओके. सेकंड स्टूडेंट, सर अगर हम मून पे रहना शुरू कर दें तो कैसा रहेगा अर्थ की बजाय. ओके. सेकंड क्वेश्चन, आई एम अब्सॉर्बिंग द क्वेश्चंस इनटू माय माइंड. थर्ड स्टूडेंट, सर आप तो कह रहे थे मून सर स्फेरिकल होता है और फ्रंट से देखने से सर्कुलर दिखता है, लेकिन मैंने तो आसमान में मून को सी शेप में भी देखा है, एक दिन सर्कुलर भी था, आप तो कहते हो स्फेरिकल है. ओके. सर मुझको ना गर्मियां अच्छी नहीं लगती, मेरे को सर्दियां अच्छी लगती हैं, लेकिन बीच बीच में गर्मियां क्यों आ जाती हैं सर. ओके. सर किसी किसी साल में 365 डेज ना होकर 366 डेज क्यों होते हैं. ओके बेटे. सर मेरे मम्मा पापा ना कभी कभी बात करते हैं घर में बैठ के, हिंदी में बात करते हैं, आज अमावस्या है, आज पूर्णिमा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता सर उसका क्या मतलब होता है. ओके बेटे, ये भी स्काई से रिलेटेड क्वेश्चन है. ओके. तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. सर एक पर्टिकुलर सीजन में ही जामुन की फसल क्यों होती है, एक पर्टिकुलर सीजन में ही लीची की क्यों होती है, मेरे को तो लीची बहुत अच्छी लगती है, सारा साल क्यों नहीं उगती. इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के मन में आते हैं, मौसम से लिंक्ड, मून से लिंक्ड. राइट. तो आज जो हम आगे बढ़ना है ना बेटे, इसी तरह के क्वेश्चंस को लेके बढ़ेंगे. शाबाश. मैं आपको बहुत सारी फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा, एक्टिविटी भी बताऊंगा और एक्सप्लेनेशन भी करूंगा. सो प्लीज बी अटेंटिव. बड़ा अच्छा चैप्टर डाला है एनसीईआरटी ने इस साल आपके सिलेबस में. नाम है कीपिंग टाइम विद द स्काईज. कीपिंग टाइम विद द स्काईज. क्या नाम बताया बेटे टीचर ने? कीपिंग टाइम विद द स्काईज. तो व्हाट डज इट मीन? इस इसका मीनिंग है बेटे कि जब क्लॉक नहीं होते थे, तब 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 लोगों को टाइम कैसे पता लगता था. तो आंसर, टीचर का आंसर क्या बेटे, हमारे जो पुराने लोग थे, साइंटिस्ट थे, जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने आसमान की चीजों को, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट्स को बहुत गहराई से देखा. मून कैसे मूव करता है, सन ब्राइट कब होता है, पर्टिकुलर सीजन में, विंटर सीजन
उसका कारण क्या हो सकता है, ये सारी बातें उन्होंने अच्छे से देखी। कैसे देखी, कैसे वो घड़ियों के बिना टाइम पता लगा लेते थे, वे सारी बातें हम बताते हैं। योर अटेंशन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, हमारे पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी में हिंदी में ये दो वर्ड आते हैं, मैं इनका भी मीनिंग आपको समझाऊंगा। एक का नाम होता है अमावस्या। इसको अमावस्या भी बोल देते हैं कई बार, अमावस्या बोल देते हैं, अमावस्या भी बोल देते हैं। और एक वर्ड होता है बेटे पूर्णिमा। पूर्णिमा। कोई बच्चे मेरे को बता सकते हैं आपकी क्लास में पूर्णिमा का क्या मतलब होता है? शाबाश। पूर्णिमा मून से कैसे लिंक्ड है? एनीबॉडी इन द क्लास? आ जाओ, अरिस्टोटल में एक बच्चा माइक पर आए, येलो टी शर्ट वाला गर्ल माइक पे आए। ओके बेटे बताओ पूर्णिमा का क्या मीनिंग है? Phase of moon when it's full moon. In Hindi, it is called Purnima. वेरी नाइस बेटे, वेरी नाइस। बहुत ही बढ़िया आंसर दिया एक प्यारी सी गुड़िया अरिस्टोटल ने। शी सेड सर, ये वो पर्टिकुलर डे होता है जब मून अपने फुल साइज में हमें विजिबल होता है। देखो मून हमेशा ही सफेरिकल है, फ्रंट से देखने से सर्कुलर दिखेगा, लेकिन हमें अलग अलग दिनों में मून का ब्राइट पोर्शन का अलग अलग पोर्शन दिखता है। जैसे सपोज करो, ध्यान से, मैं अगर ऐसे खड़ा हूं तो आपको मेरे फेस का फ्रंट दिखता है, दोनों कान दिख रहे हैं इस वक्त मेरे, ठीक है। अगर मैं ऐसे हो जाऊं तो एक कान दिखेगा, अगर ऐसे हो जाऊं तो एक कान बिल्कुल ही दिखना बंद हो गया, है ना। इस तरह से आपको मेरी डिफरेंट पोजीशंस पे मेरे फेस का अलग अलग पोर्शन दिखाई देगा। अगर मैं अपना हेड ऐसे कर लूं तो आपको मेरे लिप्स भी दिखाई नहीं देंगे, अगर ऐसे कर लूं तो आपको मेरा आईज नहीं दिखाई देंगी। तो इसका मतलब ये हुआ, एक ही ऑब्जेक्ट की डिफरेंट ओरिएंटेशंस में हमें उसका अलग अलग पोर्शन दिखाई देता है। राइट बेटे? तो अमावस्या का मीनिंग होता है जिस दिन चांद स्काई में होता ही नहीं, स्काई में होता ही नहीं, नो मून। ओके। और इसका मतलब ये होता है वो उस रात को बोलते हैं घनी अंधेरी रात, चांद की रोशनी है ही नहीं। उससे अगले दिन फिर मून शुरू हो जाता है निकलना, इसलिए हम इसको बोलते हैं न्यू मून डे। न्यू मून डे। और पूर्णिमा के दिन क्या होता है बेटे, हमारा चांदनी रात होती है, पूरी चांदनी रात, फुल मून डे। फुल मून डे। ये अलग अलग दिनों में अलग अलग क्यों होता है, कैसे होता है, उसको हम सारा स्टडी करते हैं अब डिटेल में। ओके, शाबाश। लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं आपको दिखाने के लिए, फिर हम उसको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। लाइक दिस, टू स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग हियर एंजॉयिंग द मून। लुक हियर। उनको बेटे जो मून दिख रहा है ना, अब गौर से देखो, ना तो ये पूरा सर्कुलर दिख रहा है, ओके, ना ही ये पूरा शाइनिंग दिखता है, क्योंकि ये दोनों बच्चे सन इधर से चमक रहा है फिर मून को देख रहे हैं और ये आपस में बातें कर रहे हैं। हमारे टीचर तो कह रहे थे मून रात को निकलता है और सन दिन को निकलता है, लेकिन ये तो भाई और ही बात होगी। मेरे मम्मा तो ये ऐसे कह रहे थे कि मून रात को निकलता है।
लेकिन साथ में गर्ल खड़ी है, वो कहती नहीं नहीं आपने ध्यान से सुना नहीं, क्लास टीचर ने तो हमें ये बताया था कि मून दिन में भी दिख सकता है, और कभी वो आधा सा दिखता है, कभी पूरा दिखता है। वो अलग अलग दिन में अलग अलग होता है। कैसे होता है मैं अभी आपको समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। फिर ये देखो, एक बच्चा कहता है सर अगर मैं एस्ट्रोनॉमर बनना चाहता हूँ, मैं तो मून पर जाकर अपनी अर्थ को देखना चाहता हूँ, कैसे दिखेगी? तो टीचर ने एक फोटोग्राफ लगाया इमेजिनेशन का। ए लिटिल चाइल्ड इज स्टैंडिंग एज एन एस्ट्रोनॉमर, मून की लैंड पर खड़ा है बेटे, और वहां से उसको अर्थ ऐसे ब्लू कलर का दिख रहा है। और ये देखो सारा ब्लूइश पोर्शन क्यों दिखाते हैं? बिकॉज ऑफ द ह्यूज वाटर ऑन द अर्थ। और ये जो ग्रीनिश सेक्शन है, ये लैंड है, इसके ऊपर हमारी वेजिटेशन होती है, और उसमें से कुछ पोर्शन पे इंसान रहते हैं। और देखो, फिर ये देखो किसी और दिन वही दो बच्चे रात को टेलीस्कोप के साथ एक गार्डन में चले गए, और उनको बड़ा मजा आया। व्हाट अ फुल मून डे! फुल मून डे दिखता है उसको। और ये दो दो दिखा रखे हैं, दो दो का मतलब है कि किसी दिन उनको मून लगता है कि हमें ये मून देखो, किसी दिन तो उनको मून आधा सा दिखता है, किसी दिन उनको फुल मून दिखता है। ये दोनों अलग अलग दिन दिखाने चाहिए। तो आई शुड हैव शोन दिस ऑन टू डिफरेंट फोटोग्राफ्स। एक ही फोटोग्राफ में दो मून नहीं दिखेंगे आपको, ठीक है? हाँ, क्योंकि अर्थ का एक ही सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट। वो जो दूसरे प्लैनेट्स होते हैं जैसे सैटर्न, जुपिटर, उनके मोर देन वन मून होते हैं, राइट? हमारा अर्थ का एक ही मून है। आगे देखो, ये देखो बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है। इसने क्या करा है, एक रॉड लगा रखी है, और और बल्कि अपनी शैडो को देख रहा है ये बच्चा। पीछे से सनलाइट पड़ रही है और उसका शैडो यहाँ पर आ रहा है, और शैडो का साइज कभी बड़ा होता है कभी छोटा होता है, राइट? ये देखो अर्ली मॉर्निंग का सनराइज का सीन दिखा रखा है। इधर सनराइज का सीन है, इधर सनसेट का सीन है, राइट? ब्यूटीफुल लग रहा है। इससे भी हमें टाइम का पता लग जाता है दिन में। कैसे पता लगेगा? आई विल एक्सप्लेन द थिंग्स ब्यूटीफुली। ये देखो बेटे, ये मून है, और ये स्टार्स का कुछ ग्रुप है, एक पर्टिकुलर शेप बना रखी है, जैसे ये काइट शेप बना रखी है। ग्रुप ऑफ द स्टार्स विच मेक ए पर्टिकुलर फिगर इज नोन एज कॉन्सेंटलेशंस। कॉन्सेंटलेशंस कई तरह के होते हैं, ये उनमें से एक दिखा रखी है शेप। ये देखो बेटे इधर, एक ही ट्री के अलग अलग साल के अलग अलग वक्त में उसकी कैसी तस्वीर होती है, राइट? कभी तो उसके ऊपर बर्फ जमी होती है, विंटर सीजन। कभी उसके सारे पत्ते झड़ गए होते हैं नीचे, ऑटम, जिसको पतझड़ बोलते हो। कभी उसके पत्ते ये ग्रीन है, समर सीजन देखो, राइट? कभी उसके ऊपर नए नए पत्ते उगते हैं, स्प्रिंग, बसंत, बसंत ऋतु, है ना? अब आपने कभी मम्मा पापा से सुना होगा एक वर्ड, मकर संक्रांति, ठीक है? उन दिनों में बसंत का फेस्टिवल लगता है, बहुत लोग पतंग पतंग उड़ाते हैं, राइट? और वो उस नए नए पत्ते उगते हैं पेड़ों पे। और हमारा जो देश में एक शहर है अहमदाबाद, उसमें इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल लगता है। उसको पतंग महोत्सव बोलते हो। अब कभी ना कभी जरूर घूमने जाना वो देखने के लिए। यू विल रियली एंजॉय इट। यूट्यूब पे आप उसका वीडियो देख सकते हो पिछले सालों का, राइट? फिर देखो इस फोटो में टीचर ने क्या दिखाया, कि अगर हम ये सेंटर पे अर्थ पे खड़े हैं, तो हम सभी को पता है मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ। तो उसके रेवोल्यूशन की वजह से अलग अलग फेजेस के ऊपर मून का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है बेटे। फिर ये देखो, जब सनराइज, देखो ये भी देखो बेटे, ये जब चांद होता है तो कमल का फूल इस तरह से बिहेव करता है, जब सन होता है तो इस तरह से बिहेव करता है, राइट? जानवरों को भी टाइम का अंदाजा लगाया जाता है। कई बार छोटे छोटे जानवर अपनी आवाज से हमें सुबह जगा देते हैं। और ये समंदर के अंदर वेव्स जो बनती हैं, वो भी एक पर्टिकुलर सीजन में ज्यादा उमड़ के आती हैं, ज्यादा ऊपर उठती हैं वेव। ये सारी सीजन से रिलेटेड एस्ट्रोनॉमिकल थिंग्स जितनी भी रिलेटेड हैं, ये तीन चीजों से लिंक्ड है बेटे। कौन सी तीन चीजें? पहली,
अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन। ये देखो, आप समझ सकते हो, ये सन है और इसके इर्द गिर्द मान लीजिए ये अर्थ रिवॉल्व कर रही है। ओके, एक एक तो ये रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, एक चीज ये, तीन बोली है टीचर ने। दूसरी कौन सी? दूसरी ऐसे बेटे, ये जो हमारी अर्थ है, जब ये सन के इर्द गिर्द घूमती है तो खुद भी अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द घूमती है। देखो टीचर कैसे घुमा रहे हैं, देखो, ये देखो। मान लीजिए अज्यूम करना है सेंटर में अर्थ लगा हुआ है, नहीं सेंटर में ये, सॉरी, सन है सेंटर में, सन और अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, लेकिन ऐसे एक्सिस पे घूम रही है। देखो ये ऐसे घूमते घूमते, ऐसे घूमते घूमते सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते, यानी अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस। अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस एट द सेम टाइम इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, अर्थ का रोटेशन बताया। अब फिर से देखो, अब देखो दोनों को इकट्ठा करके दिखाऊंगा। अर्थ यहाँ पर ऐसे है, बीच में सन है, यह देखो, अर्थ घूम गया, फिर थोड़ा सा सन के इर्द गिर्द भी, अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द भी घूम रहा है। देखो कभी कभी आपको अर्थ का कोई अलग अलग पेज दिख रहा है, देखो अर्थ भी घूम रहे एंड रिवॉल्विंग अराउंड द सन, और अर्थ अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द भी घूम रहा है। राइट, दो मूवमेंट्स होगी। और तीसरी मूवमेंट क्या है बेटे? तीसरी मूवमेंट देखिए, मान लीजिए ये अर्थ है और ये है हमारे पास मून, तो मून अर्थ के इर्द गिर्द भी घूमता रहता है। अर्थ अपना चलती रहती है, लेकिन मून अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता रहता है। तो ये तीन चीजें होती है जो क्या करती हैं बेटे, ये तीन रोटेशंस जो होती हैं वो साल को बनाती हैं, मंथ को बनाती हैं, मौसम को बनाती हैं, दिन के वक्त अलग अलग टाइम को बनाती हैं। अब हमने इनको डिटेल में पढ़ना है। कैसे? मेरा बच्चा कहता, सर, मतलब एक वन ऑफ माय स्टूडेंट सेड, सर प्रैक्टिकली करके देखें एक्टिविटी को। मैंने कहा यस, एक तरीका है। कहता सर क्या? मैंने कहा आप किसी दिन वो दिन छांट लो जिस दिन फुल मून डे हो, फुल मून डे। ओके सर, फिर क्या करना है? जिस दिन फुल ब्राइट पूरा चांद हो, आप उस दिन चांद को नोट करो, वो किधर को सेट इन करता है। यानी सर आप कह रहे हो मून की सेटिंग इन देखूं मैं? यस, किधर को जाके वो मून रात बीतने के साथ साथ किधर को जाके वो डूबता है। मून की बात कर रहा हूँ, सन की नहीं। तो आप क्या नोट करोगे बेटे, ध्यान से सुनना। पहली बात आप देखोगे, दिन के वक्त आपने आपने अपने घर की विंडो के बाहर चले गए, गैलरी में चले गए, आपने देखा उधर से सन आ रहा है। ध्यान से सुनना, सन कह रहा हूं, उधर से सन ऐसे उठ रहा है। तो जिस तरफ से सन उठ रहा है, आप ऐसे एक लाइन ड्रा कर लेना, ये उस तरफ कौन सी डायरेक्शन बनेगी? ईस्ट डायरेक्शन बनेगी, ईस्ट। और ईस्ट पे बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन आप बना देना, और यहाँ पर लिख देना डब्ल्यू। डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वेस्ट। ओके, और एक चीज सुनना, जिस तरफ सन, ईस्ट, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, जो ईस्ट होता है वो नॉर्थ की राइट साइड पे होता है, नॉर्थ की। इसका मतलब एक लाइन आप ऐसे परपेंडिकुलरली ड्रा करोगे, ऐसे, ध्यान से सुना। और जिस वक्त जहां पर मेरा हाथ इस वक्त है, यहाँ यहाँ पर आप नॉर्थ लगाओ। नॉर्थ की राइट हैंड साइड पर ईस्ट होता है हमेशा। ओके, तो यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, जिस तरफ से सन उगता है वो ईस्ट, और उसके इस तरफ अपोजिट लाइन लगा देना, यहाँ लिख देना वेस्ट। अब टीचर क्या कहता है, जिस दिन आप उस दिन की रात को आ जाओ, फिर आपने निशानियां लगा ली, प्लस का साइन बना लिया, अब रात को आ जाओ। रात को जब फुल मून डे हो जिस दिन, उस दिन आप धीरे धीरे देखो रात को, कहाँ पर ये मून सेट इन होता है, डूबता कहाँ है, मून कहाँ डूबता है उस रात को? तो आप देखोगे ये मून वेस्ट में डूबेगा। तो सभी बच्चों ने याद रखना है कि मून उस तरफ उस दिन चला, वहां का कहां पर? अपोजिट टू द सन, जिस तरफ से सन राइज करता था उसके अपोजिट जो पोजीशन है, उसमें फुल मून डूबता है जाके। फिर अब उससे अगला दिन नोट करो, फिर अगला दिन नोट करो, फिर अगला दिन नोट करो, फिर अगला दिन नोट करो। आप क्या देखोगे? दो चीजें देखोगे बेटे आप। एक एक तो ये चीज देखोगे आप
कि मून उससे अगले दिन छोटा दिखता है, उससे भी अगले दिन और छोटा दिखता है, उससे भी अगले दिन और छोटा दिखता है, और उसकी पोजीशन स्काई में चेंज करती रहती है। स्काई में क्या पोजीशन चेंज करती रहती है। जितना मून छोटा होता जाता है साइज में, पहले फुल सर्कल था, फिर छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ, छोटे छोटा होता हुआ एक सी शेप में आ गया, फिर उसके बाद तो बहुत ही डिम आ गया। तो जितना छोटा छोटा होता है, उतना उसका जो सेटिंग इन है वो वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ आ जाता है। आप देखो कि जब फुल मून डे था तो वेस्ट में डिप हो रहा था, जब फुल मून से थोड़ा कम था तो किसी और डायरेक्शन में सेट इन हो रहा है। जो बहुत ही बिल्कुल सी शेप में है तो वो सन वाले एरिया में जाके सेट इन हो रहा है। अलग अलग शेप दिखती है जिस दिन, तो उसका अलग अलग सेटिंग इन पोजीशन होता है। किस जगह पे वो डूबता है मून, वो अलग अलग है। उसका हम चार्ट बना सकते हैं, अच्छे से स्टडी कर सकते हैं बेटे, राइट। एक और बात बताता हूँ आपको, बड़ी हैरानी की बात है। जब आप मान लीजिए मैंने आज रात 12:30 बजे मून को देखा, तो मून की पोजीशन ये है, मान लीजिए, ठीक है। अगले दिन, अगले दिन मैंने वहीं पर जाकर 12:30 बजे देखा, क्या मून वहीं पर है? नहीं है, मून की पोजीशन चेंज हो गई है। तो मैंने कहा ये तो वहां पर मून नहीं है अगले दिन। तो जब मैं नोट करता हूँ कितनी देर बाद इसी पोजीशन पे आता है मून, जितनी जिस पोजीशन पे कल था, आज मैं नोट करूंगा कि आज ये दूसरी पोजीशन पे तो है, लेकिन अपनी कल वाली पोजीशन पे कब आता है। तो सभी बच्चों ने याद रखना है, कल वाली पोजीशन पे आएगा कितनी देर बाद जानते हो? 50 मिनट के बाद, 50 मिनट्स के बाद वहां पर आए। एक बच्चा कहता है सर, पहले आप जैसे कह रहे थे, पहले जैसे आप कह रहे थे कि आपको वो दिखा, लेट मी राइट विद अनदर कलर, आपको वो लिखा, आपको पहले दिन आपको दिखा 12:30 पर, ओके सर। तो अगले दिन उसी पोजीशन पर मून जब दिखेगा तो कितना टाइम होएगा? टीचर कहते हैं बेटे 50 मिनट का फर्क होएगा, 50 मिनट की ड्यूरेशन का फर्क होएगा। यानी उसी पोजीशन पे मून, अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो 1:20, 1:20 जो सुबह के होते हैं, वहां पर उस पोजीशन में आएगा मून। यानी उससे अगले दिन फिर क्या होएगा? फिर उसी पोजीशन पर 50 मिनट की एक और फर्क पड़ जाएगा, यानी कि इसमें भी 50 मिनट ऐड करने पड़ेंगे। बच्चा कहता है सर यू मीन टू से, अगर इसमें मैं 50 मिनट ऐड करूं तो 2:10 हो जाएंगे, तो तभी उसी पोजीशन पे मून दिखेगा। यस। तो याद रखना है, मून जो है स्काई में अपनी पर्टिकुलर पोजीशन रखता है इस टाइम पे, अगले दिन उसी पर्टिकुलर पोजीशन पे आएगा इस टाइम पे, अगले दिन उसी पोजीशन पे आएगा इस टाइम पे। तो एवरी टाइम नेक्स्ट 24 आवर्स के बाद कितनी देर का फर्क पड़ता है बेटे? सभी बच्चों ने याद रखना है, वो 50 मिनट्स का। जिन बच्चों को ये ड्यूरेशन समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड, हाउ मच इज द ड्यूरेशन विद इन विच, शाबाश। 50 मिनट के बाद वो उसी ड्यूरेशन पे आता है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि वो जो मून की अलग अलग फेजेस हैं, जो मून की अलग अलग फेजेस हैं, कभी वो साइज में बढ़ता है, कभी साइज में घटता है, उनको बोलते क्या है, वो दिखने में कैसी होती है, लेट्स सी। और ये देखो टीचर ने क्या दिखाया हुआ, जिस दिन सनराइज करता है इधर, अगर फुल मून डे हो तो कुछ किस तरफ सेट करता है, अभी टीचर ने समझाया था, सन के बिल्कुल अपोजिट वेस्ट में जाकर सेट इन होएगा। फुल मून डे होना चाहिए, लेकिन ये देख लिखा हुआ टीचर ने, फुल मून जो होता है वो सनराइज वाली डायरेक्शन से एग्जैक्टली अपोजिट सेट इन करेगा रात को, ठीक है। और दिखाएं आपको एक और चीज, ये देखो, ये देखो बेटे, आपको ये देखो, कभी सन ऐसे, मून ऐसे दिखता है फुल सर्कल में, ठीक है, इस वक्त, और कभी थोड़ा सा कटिंग में दिखेगा, कभी
आधे से कट हो गया, कभी बिल्कुल सी शेप में हो गया। तो इसका साइज धीरे धीरे कम हो रहा है। जानते हो, जब साइज कम हो तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं बेटे? हम यूज वर्ड करते हैं वेनिंग। वेनिंग। और इस काम के लिए यहां से लेकर जब मून पूरी तरह से डिसअपियर हो जाए, उसके लिए टोटल ड्यूरेशन लगभग 15 डेज लगते हैं। 15 डेज। ओके। और हिंदी में भी इसको एक पर्टिकुलर वर्ड दिया गया बच्चे। जानते हैं उसका क्या नाम है? उसका नाम है कृष्ण पक्ष। हम कृष्ण पक्ष ऐसे बोलते हैं बेटे। भगवान कृष्ण जी का क्या, कौन सा कलर था? सांवला कलर था। इसीलिए वो अपने मम्मा से एक दिन पूछते हैं, राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला। तो जब मून की ब्राइटनेस कम होते 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 15 डेज जाते हैं, तो इस तरह से वो वेनिंग पीरियड होता है 15 डेज का इंग्लिश में। और क्योंकि वो काले रंग में तब्दील होता जा रहा है धीरे धीरे, काले वाला पोर्शन ज्यादा बढ़ रहा है, ब्राइट वाला कम होता जा रहा है, उसको हम हिंदी में फिर कृष्ण पक्ष बोल देते हैं। और एक बात याद रखना, जिस वक्त मून फुल हो फिर तो ऐसे दिखता है, जब फुल से कम हो जाए लेकिन आधे से ज्यादा हो, आधे से ज्यादा हो और फुल से कम हो, इसको बोलते हैं वर्ड को, इतनी ब्राइटनेस को हम बोलते हैं गिब्बस। GIBBOUS। गिब्बस। राइट बेटे। फिर देखो ये हाफ, हाफ आ गया ना, हाफ आ गया। फिर उसके बाद और भी बिल्कुल सी टाइप दिखती है ब्राइट पोर्शन, इसको बोलते हैं क्रिसेंट। CRESCENT। क्रिसेंट। राइट। फिर ये पूरा डिसअपियर हो जाता है। जब पूरा डिसअपियर होता है, फिर धीरे धीरे फिर से ब्राइट आता है। इन्हीं स्टेजेस से होता हुआ फुल ब्राइट, ब्राइट बनेगा। लेट मी शो यू द नेक्स्ट फोटोग्राफ। ये देखो बेटे, पहले छोटा सा दिखता है ऐसे सी शेप में, क्रेसेंट बोलेंगे। फिर आधा सा दिखा, फिर और ज्यादा ब्राइट दिखा, फुल नहीं दिखा लेकिन अभी तक, पर आधे से ज्यादा दिखा, गिब्बोस। राइट। और फिर पूरा फुल मून सफियर दिखता है। फ्रंट से देखने से हमें सर्कुलर लगता है, शेप इसकी गेंद जैसी होती है। फुल मून। इसी को हम बोलते हैं पूर्णिमा वाला दिन। पूर्णिमा यानी चांद पूर्ण हो गया। पूर्ण का मतलब पूरा, जितना दिखना चाहिए उतना दिख रहा है। और इसमें देखो, इस पूरे सेक्शन में इसकी चमक बढ़ रही है। इसीलिए साइंटिस्टों ने इसको वैक्सिंग पीरियड फेज बोल दिया। देखो वैक्स, जब भी हम किसी चीज के ऊपर क्या करते हैं, जब भी हम किसी चीज के ऊपर वैक्स लगाते हैं, मोम लगाते हैं, मोम लगाते हैं बेटे, तो उसकी चमक बढ़ जाती है। कभी आपने शू पॉलिश करे, शू पॉलिश करने के बाद आप उसको अच्छा शाइन देते हो, तो मार्केट से एक वैक्स मिलता है, वैक्स वाला लिक्विड ऐसे लगाओ तो और भी ज्यादा शाइनिंग आ जाती है। तो जब मून शाइनिंग फेज में हो, कम शाइनिंग, मोर शाइनिंग, स्टिल मोर शाइनिंग, फुल मून, तब उसको हम साइंटिस्टों ने क्या वर्ड दे दिया? वैक्सिंग फेज। ओके। वैक्सिंग फेज। और हम हिंदी में भी अपने, हमारा बहुत पॉपुलर वर्ड है, उसको भी आपने याद रखना है। उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष। पहले वाला काम क्या था? जब मून घटते 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 बिल्कुल काला होते होते डिसअपियर हो गया, वो कौन सा था बेटे? कृष्ण पक्ष। इसमें मून, फिर ये वाला छोटी सी, इसको क्या बोलते हैं? क्रेसेंट। सी शेप में होता है ये से, क्या स्पेलिंग है? CRESCENT। क्रेसेंट। फिर मून और ज्यादा ब्राइट हो गया, फिर आधे से ज्यादा हो गया लेकिन अभी भी पूरा नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं? गिब्बोस। ओके। और ये फुल मून, इस चांद को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर जाके? फुल मून। और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? पूर्णिमा। पूर्णिमा। राइट बेटे। तो जिन बच्चों को
वैक्सिंग फेज समझ आ गया? प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड वैक्सिंग। अब रही बात, एक बच्चा कहता है सर ये हमें समझ तो आ गया, लेकिन हमें, एक बच्चे ने बोला लेकिन सर हमें ये हमेशा पूरा चांद क्यों नहीं दिखता, ये बदल बदल के क्यों दिखता है, सन तो हमेशा पूरा ही दिखता है, मून क्यों कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है। तो उसके लिए टीचर आपको एक एक्टिविटी से समझाते हैं। ध्यान से सुनना सभी बच्चे, शाबाश। एक्टिविटी से समझाते हैं। मान लीजिए मेरे फेस पर जो लाइट पड़ रही है, ध्यान से सुनना, ये सन से लाइट पड़ रही है मेरे फेस पर, ठीक है? और मैं क्या हूं? ऑब्जर्वर ऑन दी अर्थ। मैं ऑब्जर्वर हूं अर्थ पे, और मैं, मेरी नजर है मून को देखना। मून का अपना लाइट तो होता नहीं है, मून ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स बैक दैट लाइट विच इज फॉलिंग ऑन द मून। कहां से? सन से मून के ऊपर लाइट आएगी, मून का सरफेस उसको रिफ्लेक्ट करेगा, वो लाइट मेरी आंखों में आएगी, तब मेरे को मून ब्राइट दिखेगा। अब देखो, मून जो होता है वो अर्थ के इर्द गिर्द राउंड लगाएगा, आपको पता है मून इज ए सैटेलाइट, इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। तो मेरे हाथ में जो ये स्टिक से पकड़ा हुआ है, आप इसको इस बार मून समझ लो। ध्यान से सुनना, अब वो सामने लाइट जो आ रही है मेरे फेस पे, सन से आ रही है। गॉट इट? और मैं कहां पर खड़ा हूं? यहाँ। यहाँ का मतलब मैं अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अर्थ के ऊपर ही खड़ा हूँ ऑब्जर्वर। और ये मून है, ये मून है बेटे, ये मून है। और ये देखो, वो सन और मून मेरे दोनों फेस, मेरे फेस यानी अर्थ और सन के बीच में ये मून है। अब ये मून अर्थ के इर्द गिर्द रोटेट करेगा। देखो मेरे को इसका सिर्फ शाइनिंग पोर्शन दिखेगा, और सन की लाइट तो सारी इधर पड़ रही है, मैं इसको इधर से देख रहा हूं, मेरे को तो ये ब्लैक दिखेगा, क्योंकि सन की सारी लाइट इस तरफ पड़ी है और इस तरफ मून के ऊपर पड़ रही है। मैं तो बैक पे खड़ा हूं, मेरे को कुछ इसका दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं सन का, मैं कौन सा पोर्शन देख सकता हूँ? सिर्फ डार्क पोर्शन इज विजिबल टू माई आईज। इस तरफ सन की लाइट पड़ ही नहीं रही, इस तरफ पड़ रही है, और मैं इधर खड़ा हूं अर्थ पे, तो इस वक्त मेरे को ये दिखेगा ही नहीं। नो मून डे। फिर ये ऐसे, मून तो देखो अर्थ के पास चलता जाएगा ऐसे ऐसे, मैं सामने खड़ा हूं, मेरे को थोड़ा सा एंगल से इसका ब्राइट पोर्शन दिखने लग गया, मून यहाँ पर आ गया। मेरे को और कुछ ब्राइट पोर्शन दिखने लग गया, मून यहाँ पर आ गया। सन की लाइट इधर पड़ रही है और मेरी आंखों में आने लग गई, मून यहाँ आ गया। सन की लाइट इधर पड़ी और मेरी आंखों में कुछ कुछ आने लग गई। अब मून मेरे पीछे गया, पीछे गया, पीछे पीछे गया, और पीछे लाइट पड़ रही है, इधर से आया, इधर से आया। फिर ये देखो, यहाँ लाइट पड़ी और मेरी आंखों में आई, यहाँ लाइट पड़ी आंखों में आई, यहाँ लाइट पड़ी आंखों में आई। तो अलग अलग सिचुएशन में मेरे को मून का पोर्शन दिखता है। अब गौर से देखो, जब ये मून बिल्कुल यहाँ था, बिल्कुल यहाँ था, तो मैं तो अर्थ पे खड़ा हुआ अपना फेस टर्न कर सकता हूँ ना पीछे को। जैसे ही मैंने पीछे को देखा, मेरे को तो सारा मून ब्राइट दिखने लग गया। क्यों? सन की लाइट मून पर पड़ी, और मून मेरी आंखों में भेज रहा है रिफ्लेक्ट करके लाइट को, मेरे को पूरा ब्राइट मून दिख रहा है। मैंने कहा वाह, मजा आ गया। फिर ये मून इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया। तो मैं, जब ये मून इधर आ गया तो मैंने ऐसे देखा, तो सनलाइट गई, उसका मेरे को इधर से दिखा, हाँ काफी पोर्शन दिख रहा है, लेकिन फुल पूरा मून नहीं दिख रहा। फिर ये आया, फिर आया, यार अब तो मेरे को थोड़ा और भी कम दिखने लग गया। फिर यहाँ आया, अब तो थोड़ा सा ही मून का पोर्शन एक कॉर्नर सा दिख रहा है, सी शेप में, क्रिसेंट। अब यहाँ पर आ गया, अब तो मेरे को कुछ दिखता ही नहीं, क्योंकि मून की जो लाइट, यहाँ मून यहाँ से ब्राइट कर रहा है सन की लाइट पड़ने से, और मेरा फेस इसकी बैक पर आ गया। इस तरह से अब मेरे को नो मून डे आएगा, ऐसे चलते चलते क्रिसेंट दिखेगा, ऐसे ऐसे हाफ मून दिखने लग जाएगा, ऐसे चलने से हाफ से ज्यादा आ जाएगा, गिब्बस, गिब्बस आ जाएगा। यहाँ पर देखने से मेरे को फुल मून डे दिखने लग गया, यहाँ पर भी बढ़िया दिखता है। फिर इधर आएगा, पीछे से यहाँ से मेरे को गिब्बस में आ गया, गिब्बस से हाफ मून में आ गया। फिर यहाँ से क्रिसेंट में आ गया, क्रिसेंट से डिसअपियर हो गया, यहाँ बन गया अमावस्या। अमावस्या, नो मून डे, या आप कह सकते हो
इस दिन के बाद नया मून शुरू हो जाएगा, न्यू मून डे। और यहाँ पर मून पूरा दिख रहा था पीछे, इसको क्या बोलते हैं, पूर्णिमा, फुल मून डे। सनलाइट वहां पड़ी, वहां से टकरा के मून से मेरी आंखों में आ रही है और मेरे को सारा दिख रहा है। इस तरह से अब सभी बच्चे रेज योर हैंड जिनको ये समझ आ गया कि मून के अलग अलग फेजेस क्यों बनते। रेज योर हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। इसका मतलब है बच्चों ने अच्छे से सुनी बात। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। बेटे ये एक्टिविटी आप अपने घर में भी कर सकते हो जाकर। कैसे? सामने आप पापा को बोलना, पापा टॉर्च ऑन करो। पापा ने टॉर्च ऑन करा, यहाँ एक बॉल ले लेना, नीचे स्टिक लगाना, और अपने दीदी को बोलना, दीदी आप बॉल को ऐसे ऐसे मेरे इर्द गिर्द घुमाओ। दीदी कभी यहाँ आएंगे, तुम ऐसे मुड़ के देखना, थोड़ा सा ब्राइट पोर्शन दिखे। जब यहाँ आएगा तो बॉल का काला पोर्शन ही दिखेगा। जब यहाँ आएगा बॉल का कुछ पोर्शन दिखेगा। जब यहाँ आएगा, अब मुड़ते दीदी आपके ऐसे ले रहे हैं बॉल, आप मुड़ मुड़ के देखना, कभी आपको बॉल पूरा सर्कुलर दिखेगा, कभी थोड़ा सा पोर्शन दिखेगा, कभी बॉल बिल्कुल ही काला दिखेगा। इस तरह से आप मून और अर्थ की डिफरेंट ओरिएंटेशन की वजह से मून के डिफरेंट फेजेस देखते हो आप, राइट। तो ये हमने पढ़ा, कौन से टर्म्स हमने, टर्मिनोलॉजी में कौन कौन से वर्ड यूज करे अभी तक, ध्यान से सुन लो। फुल मून डे यानी पूर्णिमा, नो मून डे या न्यू मून डे यानी अमावस्या, और सी शेप में ब्राइट पोर्शन दिखना मून का, सी शेप में यानी क्रिसेंट, और आधे से ज्यादा ब्राइट दिखना मून लेकिन पूरा फिर भी ना दिखना, गिब्बस, GIOOS। और जब मून की ब्राइटनेस धीरे 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 बढ़े, फुल चमक आ जाए, उस फेज को क्या बोलते हैं, वैक्सिंग फेज। जब पूरे मून से घटता 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 चांद घटता 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 बिल्कुल ही खत्म हो जाए, सी शेप से भी डेड हो जाए, तब तब उसको क्या बोलते हैं, वेनिंग फेज। और वेनिंग फेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, कृष्ण पक्ष। और वैक्सिंग फेज में जिसमें चमक बढ़ती है उसको क्या बोलते हैं, देखिए कौन बच्चा क्लास में बताएगा। व्हाट वी कॉल द वैक्सिंग फेज इन हिंदी, एनीबॉडी? वैक्सिंग फेज। हाँ माइक पर आओ, अरिस्टोटल, अरिस्टोटल माइक पर आकर बताओ बेटे, ऐसे नहीं, नहीं बता रहे। एनीबॉडी, अदर बॉडी, कोई भी बच्चा जो माइक पर आकर बताएगा तब। वेरी गुड वेरी गुड, अरिस्टोटल के बच्चों ने बताया, उसको बोलते हैं हम शुक्ल पक्ष, शुक्ल। ओके, याद रखना है। और अगर गलती लग जाए आपको तो उसका मेमोरी टूल बताया। भगवान कृष्ण का कौन सा कलर था, उनका कलर था सांवला, यानी काले के पास पास। तो जब मून घटता 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 काले की तरफ जाए तो वहां से उन्होंने वर्ड उठा लिया कृष्ण पक्ष। और इसके अपोजिट वर्ड, जब मून बढ़ता 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 फुल ब्राइट बने, तब उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष, वैक्सिंग फेज। आप बोलोगे सर आप हिंदी में साथ में क्यों बताते हो? भाई एनसीईआरटी की बुक ने इस बार हिंदी और इंग्लिश दोनों की टर्म्स डाली हैं। एनसीईआरटी ने जो इस बार सिलेबस में नया चैप्टर डाला है, वो इंग्लिश की टर्म्स भी साथ में लिखता है और ब्रैकेट में हिंदी की टर्म्स भी लिखता है। तो आप में पेपर में किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। दैट इज वाई इट इज टू बी लर्न इन हिंदी आल्सो। कम से कम आपको आंसर तो इंग्लिश में ही लिखना है, लेकिन आपको उनकी टर्म्स का पता होना चाहिए। ओके बेटे। और एक जगह पर टीचर ने बताया था 50 मिनट्स का ड्यूरेशन, 50। वो कब बताया था? जब मून 25 मार्च को यहाँ पर है तो 26 मार्च को उसी पोजीशन पर आएगा, तो घड़ी में आप देख लेना कल के टाइम से 50 मिनट का फर्क होगा। जब 26 की बजाय 27 मार्च को मून रात को एग्जैक्टली उसी पोजीशन पर होगा, तो आप फिर से घड़ी देख लेना, पहले वाले दिन से एक दिन पहले वाले दिन के जो साथ जो समय था उससे 50 मिनट का फर्क फिर से पड़ जाएगा। एवरी टाइम after 24 hours moon reaches the same position in the sky and there will be
द गैप ऑफ 50 मिनट्स ड्यूरेशन, रिमेंबर 15 मत याद कर लेना, ड्यूरेशन इज 50, नॉट 15, 50। सभी बच्चे ये याद कर लें, पेपर में गलती कर देंगे नहीं तो, गलती से भी आपने 15 वर्ड को याद नहीं करना, 50 वर्ड को याद करना, 50 वो भी मिनट। एक बच्चा कहता है सर बीच में आपने कुछ 15 के बारे में भी बताया था ना, यस 15 डेज बताए थे सर, वो क्या थे 15 डेज? जब मून नो मून डे से फुल मून तक आता है तो वैक्सिंग फेज की टोटल ड्यूरेशन 15 डेज होती है, 15 डेज। इसका साइज बढ़ते बढ़ते 15 डेज। एक बच्चा कहता है सर वेनिंग वेनिंग फेज भी तो आपने 15 डेज का बताया था, यस वेनिंग फेज भी 15 दिनों का होता है, 15 डेज का होता है। तो टोटल ड्यूरेशन कितनी होगी? 15 + 15, 30 डेज हो गए, 30 डेज। ओके, इस तरह से आप इस चीज को समझ सकते हो। एक और बात बताते हैं आपको नेक्स्ट फोटोग्राफ में। ये देखो बेटे, टीचर ने क्लियर कट लिख दिया, वैक्सिंग मून बेस्ट सीन आफ्टर द सनसेट। आप वैक्सिंग मून को कब देख सकते हो? जब सन हमारा छुप जाए, उसके बाद आप वैक्सिंग मून के फेजेस देख सकते हो। वेनिंग मून कब देख सकते हो? बेस्ट सीन एट द सनराइज, जब मून आपका साइज में घटता होता है, ब्राइट वाले पोर्शन का पोर्शन, साइज नहीं घटता मून का, उसका विजिबल ब्राइट पोर्शन विजिबल टू ह्यूमन आई स्टैंडिंग ऑन द अर्थ, जब वो पोर्शन घटता है तो आपने उसको आसमान में कहाँ ढूंढना है? जिधर से सन राइज करता है उसके आसपास होएगा। लेकिन जब मून बढ़ते साइज में हो, ब्राइटनेस बढ़ रही है, वैक्सिंग फेज में है, तब मून स्काई में आपने किधर को ढूंढना है? जिस तरफ से सूरज उगता है उधर नहीं देखना, फिर आपने वैक्सिंग के लिए सन से अपोजिट वाले स्काई में ढूंढना है, वैक्सिंग के लिए। और जब वेनिंग हो तो सन के आसपास, सन वहां से उग रहा है, जरूर कहीं ना कहीं डिम फेस मून का दिख रहा होगा वगैरह। ठीक है बेटे, ये इसने बताया। इस तरह से हमने काफी चीजें इसमें स्टडी करी। अब फिर से एक बार बता दूं, ध्यान से सुनना। अब जो डायग्राम बनाई जा रही है, यहाँ पर है आपके पास, योर अटेंशन, यहाँ पर है बेटे आपका सन, ये है आपका सन। ध्यान से सुनना, अब टीचर क्या कह रहे हैं। सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगी कौन? अर्थ। ये है अर्थ का ऑर्बिट। अर्थ इसमें देखो, ये अर्थ, अर्थ कभी यहाँ पर है, अर्थ कभी यहाँ पर है, अर्थ कभी यहाँ पर है, अर्थ यहाँ पर भी हो सकती है, लेकिन सारी पोजीशनों पे इकट्ठे नहीं हो सकती, एट ए टाइम किसी एक पोजीशन पर होएगी। ये अर्थ की पोजीशन होगी। और मून क्या करता है? मून अर्थ के इर्द गिर्द घूमता रहता है, ये ऐसे, मून अर्थ के इर्द गिर्द घूमता रहता है। ये मून का ऑर्बिट है, ठीक है, मून का ऑर्बिट जो अभी ड्रा कर रहे हैं वो किसका ऑर्बिट है? मून का ऑर्बिट। तो इस तरह से 3 रोटेशंस होती हैं। अर्थ की रोटेशन से क्या मिलता है हमें? अर्थ की सॉरी, अर्थ की रेवोल्यूशन अराउंड सन। ध्यान से सुनना, अर्थ जो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, उससे क्या मिलता है हमें? उससे मिलता है हमें पूरा ईयर, फुल ईयर, फुल ईयर। और किसी बच्चे से पूछो बेटे, फुल ईयर में कितने डेज होते हैं? फुल ईयर में कितने डेज होते हैं? बच्चा बोलता है एनीबॉडी, एक साल में कितने दिन होते हैं? कोई बता सकता है? शाबाश, काफी बच्चे बता सकते हैं, डाउन। बहुत से बच्चे कहते हैं सर 365 डेज। बहुत से बच्चे कहते हैं नहीं 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 सर, 366 डेज।
अब टीचर क्या कहने लगा है, ध्यान से सुन लो। 355 डेज रॉन्ग, 366 डेज रॉन्ग, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। सर फिर कितना होता है, ध्यान से सुन लो। अर्थ जब सन के इर्द गिर्द राउंड लगाती है तो 365 डेज पूरा लेती है, और जो 366 डे होता है अगला दिन, उसका 1/4 लेती है। इसीलिए हम बोलते हैं 365.25। इतने डेज होते हैं। 0.25 का मतलब फोर्थ डे, फोर्थ डे का 1/4, अगले 1/4 पार्ट, 366वें दिन का चौथा हिस्सा, 1/4 पार्ट ऑफ द 366 डे भी कंज्यूम हो जाता है, और तब जाके ये अर्थ सन के इर्द गिर्द फुल राउंड लगा पाती है। लेकिन हम लोगों ने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, कैलेंडर बनाने के लिए, सोलर कैलेंडर बनाने के लिए इस 365, ये 0.25 को छोड़ दिया, अगले साल भी छोड़ दिया, अगले साल भी छोड़ दिया। लेकिन जो फोर्थ साल आया उसमें इनको ऐड कर करके देखो, 0.25 जब 4 बार ऐड करेंगे, 0.25, नेक्स्ट ईयर भी छोड़ दिया 0.25, जब फोर्थ ईयर आया तो हमने इनको टोटल करके देखो, ये सारा 1 डे बन जाएगा, 1 डे बन जाएगा अगर ऐड करोगे तो। हमने 365 में एक पूरा दिन ऐड करके इसको लीप ईयर बना दिया, लीप ईयर, और बोल दिया क्योंकि एवरी फोर्थ ईयर 4 से ऐड होता है, ये 4 से डिविजिबल होएगा। जो भी लीप ईयर होता है जिसमें 366 डेज होते हैं वो 4 से डिवाइडेड होता है। जैसे 1984, 1984 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 0, इसलिए 1984 4 से डिविजिबल होने की वजह से लीप ईयर है। तो कोई बच्चा मेरे से पूछते, सर असली में ऐसा नहीं होता कि एक साल में 365 दिन, दूसरे साल में भी 365 दिन में राउंड पूरा करेगी अर्थ, तीसरे साल में भी 365 दिन में, और फोर्थ ईयर में 366 दिन में, 366 डेज में, ऐसा नहीं होता सर? टीचर कहता है ऐसा कभी नहीं होता। ये तो हम लोगों ने अपनी कन्वीनियंस के लिए, कैलेंडर को सिंपल बनाने के लिए बना लिया। असली में तो अर्थ हर साल कितना टाइम लेती है, 365.25 डेज लेती है पूरा चक्कर लगाने के लिए सन के इर्द गिर्द। और सच में बताऊं तो 365.25 से बहुत मामूली सा कम लेती है, बहुत मामूली सा कम डेज लेती है। जितने बच्चों को ये पॉइंट समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। शाबाश। लेट मी सी जिनको ये 365.25 का मीनिंग समझ आ गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। डाउन डाउन डाउन। अब एक बच्चे ने, ध्यान से सुनो मेरे को क्या बोला, ध्यान से सुनो बेटे। सर अभी अभी आपने ये एक्सपेरिमेंट हमें करा करके बताया था ना, फुल मून डे ऐसे 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 करके बताया था ना। मैंने कहा हाँ जी बेटे। सर आप एक चीज नोट करते हो? मैंने क्या, क्या बेटे? सर देखो, जब भी ये ऐसे घूमेगा तो ये मून आपकी आंखों और सन के बीच में कई बार आएगा। तो सर इसका मतलब तो एक महीने में ही सूर्य एक्लिप्स लगने चाहिए, एक्लिप्स लगने चाहिए। लेकिन एक्लिप्स तो साल में कभी कभी लगते हैं, ग्रहण तो कभी कभी लगते हैं। तो आपका तो देखो मून बीच में आ गया था, आप यहाँ खड़े हो, सन उधर है, बीच में मून आ गया। तो ये, और आपको पता होना चाहिए सर कि जो 29.5 डेज जो होते हैं इसको ल्यूनर मंथ बोलते हैं, ल्यूनर मंथ। जो मून होता है ना वो अर्थ के इर्द गिर्द 29.5 डेज में चक्कर लगा देता है। सर इसका मतलब तो हर महीने में ग्रहण लगना चाहिए। टीचर क्या कहता है, नहीं बेटे ग्रहण नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता सर? सुनो ध्यान से, अब इसका मैं एग्जांपल से बताता हूँ। देखो बेटे, मैंने पहले नोट करा कि ये अर्थ का रेवोल्यूशन कहाँ कहाँ है। अर्थ यहाँ पर मान लीजिए मेरा फेस सन है,
ये अर्थ है। अर्थ यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा। उन सारे पॉइंटों को मैंने जोड़ दिया पेंसिल से, डॉट लगा दिए, और सभी को जोड़ के वो बन गया अर्थ का ऑर्बिट। अब आ गया, अर्थ के इर्द गिर्द मून भी तो घूमता है। मून ऐसे घूमता है अर्थ के इर्द गिर्द, तो जहां जहां मून घूमता था मैंने उसके भी डॉट लगा दिए, तो मून का भी ऑर्बिट बन गया। अब सबसे खास बात, अर्थ का ऑर्बिट क्या है? देखो, मान लीजिए अर्थ का ऑर्बिट है इस प्लेन के अंदर अंदर, अर्थ का ऑर्बिट। लेकिन मून का ऑर्बिट इसी प्लेन में नहीं होता, थोड़ा टेढ़ा होता है ऐसे, थोड़ा टेढ़ा होता है, टिल्टेड होता है, टिल्टेड। मून का ऑर्बिट, मून का ऑर्बिट बिल्कुल इसके पैरेलल नहीं होएगा। ये अर्थ का ऑर्बिट है और मून का ऑर्बिट है ऐसे। ये ऐसे नहीं, देखो फिंगर देखो, ऐसे नहीं है मून का ऑर्बिट, ये ऐसे है, देखो टेढ़ा। या एक तरफ फिंगर कागज के नजदीक आ रही है, एक तरफ कागज से दूर हो रही है, कभी नजदीक आती है कभी कागज से दूर। ऐसे नहीं है, बिल्कुल ऐसे नहीं है मून का ऑर्बिट। मून का ऑर्बिट टिल्टेड है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ का ऑर्बिट, इसलिए हर महीने ग्रहण नहीं लगता। और कभी कभार ही ये तीनों सीध में आते हैं। कौन? अर्थ, मून और सन। जिस दिन तीनों स्ट्रेट लाइन में आ जाए उसी दिन एक्लिप्स लगता है। ओके। और अदरवाइज इनका ये जो ऑर्बिट का प्लेन है, मून का प्लेन ऐसे तो अर्थ के ऑर्बिट का प्लेन ऐसे, थोड़े एंगल से होते हैं। ये पैरेलल नहीं होते, ऐसे नहीं होते एक ही प्लेन में। मून का ऐसे तो अर्थ, ये वाला अर्थ का है देखो, और ये वाला मून का। ऐसे मून घूमेगा इस ऑर्बिट में, और अर्थ ऐसे घूमे, दोनों को ऑर्बिट एक दूसरे से टिल्टेड होते हैं। इसीलिए जो एक्लिप्स है एवरी मंथ ना लग के सन के किसी ईयर के किसी पर्टिकुलर फेज में लगता है। फिर इसी के हिसाब से बेटे, कभी ये अर्थ जो होती है ना, ऐसे अर्थ घूमती है ना सन के इर्द गिर्द, ये जो ऑर्बिट होता है ना ये अर्थ का बेटे, बहुत से बच्चे सोचते हैं ये सर्कुलर है। अर्थ का ये जो ऑर्बिट है ना ये भी सर्कुलर नहीं होता, एलिप्टिकल होता है, एलिप्टिकल, एग शेप में होता है। देखो ये है सर्कल, ध्यान से देखना, ये है सर्कल। तो अर्थ का ऑर्बिट सर्कुलर नहीं होता, एलिप्टिकल होता है, देखो ऐसे एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, थोड़ा सा अंडा आकार में। तो जब एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है तो ये अर्थ घूमते घूमते कभी सन के नजदीक आ जाती है, कभी थोड़ा सा दूर हो जाती है, नजदीक आती है थोड़ा सा दूर। इसीलिए गर्मियां सर्दियां बनती है, कभी विंटर कभी समर, कभी विंटर कभी समर। और मून का भी रोल होता है मौसम तब्दील करने में थोड़ा बहुत। ओके। फिर सर दिन के अंदर ऐसे कैसे होता है? कभी दोपहर हो गया, कभी शाम हो गया, कभी सुबह हो गया। वो होता है जब ये अर्थ, ध्यान से सुनो, जब ये अर्थ सन के इर्द गिर्द रोटेट करती है, तो अर्थ अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द जो रोटेट करती है साथ में, अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द जो रोटेट करती है, उससे बनते हैं एक ही दिन के अलग अलग फेजेस। कभी रात हो गया, कभी शाम हो गया, कभी सुबह हो गया, कभी दोपहर हो गया। वो होता है अर्थ का अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेशन की वजह से। राइट। तो जिन बच्चों को ये पता लग गया मौसम कैसे बनते हैं और दिन के वक्त अलग अलग टाइम कैसे पता बनता है, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। जिनको ये समझ आ गया, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल। ठीक है, शाबाश, शाबाश बेटे, डाउन डाउन डाउन। अब मैं देखता हूं कि आपको और कौन सी चीज दिखा सकते हैं। 50 मिनट्स वाला मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल सही। 355 डेज वाला भी बता दिया। हाँ, अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा दो तरह के कैलेंडर होते हैं वो कैसे बनते हैं। एक ल्यूनर कैलेंडर होता है, एक सोलर कैलेंडर होता है। और जो आजकल हमारे घरों में कैलेंडर लटके होते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज क्यों रखे गए हैं, ये सारी कैलेंडर्स के बारे में बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सभी बच्चों ने अपने अपनी बुक्स पे जाकर, शाबाश,
बुक्स में जाकर 11.1 आर्टिकल तक सारा चैप्टर पढ़ देना, ठीक है, शुरू से लेकर 11.1 ले। बाय बाय। जिनको आज का लेक्चर अच्छा लगा रेज योर हैंड। बहुत अच्छे बेटे, थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट टाइम हम कैलेंडर्स को सीखेंगे, कैलेंडर्स कैसे बनते हैं।